मध्यलोक के असंख्यात द्वीप व असंख्यात समुद्र के बीच में जम्बूद्वीप नामक 1,00,000 योजन विस्तार का एक द्वीप है, जिसके 7 क्षेत्रों में से चौथे क्षेत्र का नाम विदेह है। विदेह क्षेत्र के दक्षिण में निषद और उत्तर दिशा में नील कुलाचल है। कुलाचलों की ऊंचाई 400 योजन, नींव 100 योजन व चौड़ाई 16,842.2/19 योजन है। विदेह के मध्य में उत्तर कुरु व देवकुरु दो उत्तम भोग भूमि के मध्य में सुदर्शन मेरु है। मेरु को स्पर्श करते हुए 4 गजदंत पर्वत, 4 यमकगिरी, अनाधिनिधन जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष सीतासीतोदा महानदी है। महानदी से संबंधी 20 सरोवर, सरोवरों के दोनों ओर 200 कांचन पर्वत, 8 दिग्गजेंद्र पर्वत है। यहाँ 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होने से जीव सुख ही भोगते हैं। देवकुरु उत्तर कुरु, यह उत्कृष्ट भोग भूमि क्षेत्र है। जीव युगल जन्म लेते और युगल ही मरण को प्राप्त होते हैं। 10 प्रकार के कल्पवृक्ष होने से जीव सुख ही भोगते हैं। देवकुरु भोग भूमि में पूर्व और पश्चिम दिशा के अंत से लेकर मेरु पर्वत तक 2 गजदंत पर्वत से क्षेत्र धनुषाकार हो गया। उत्तर कुरु भोग भूमि में पूर्व और पश्चिम दिशा के अंत से लेकर मेरु पर्वत तक 2 गजदंत पर्वत से यह क्षेत्र भी धनुषाकार हो जाता है। यहाँ अनाधिनिधन जम्बू वृक्ष और शाल्मली वृक्ष, 4 यमकगिरी, सीतासीतोदा महानदी है। दोनों महानदी संबंधी 10 सरोवर, इन सरोवर के दोनों ओर 100 कांचन पर्वत, 4 दिग्गजेंद्र पर्वत है। गजदंत पर्वत, माल्यवान पर्वत उत्तर कुरु भोग भूमि की पूर्व दिशा में नील पर्वत के दक्षिण की ओर मेरु पर्वत से ईशान दिशा से दक्षिण उत्तर लंबा वैडूर्यमनी वर्ण का माल्यवान गजदंत पर्वत है। यह उत्तरी कोने से नील कुलाचल और दक्षिणी कोने से मेरु पर्वत को स्पर्श करता है। इसके ऊपर 9 कूट है। सोमंस गजदंत पर्वत देवकुरु भोग भूमि की पूर्व दिशा में निषद पर्वत से उत्तर की ओर मेरु पर्वत की आग्नेय दिशा में दक्षिण उत्तर लंबा रजत वर्ण का सोमंस गजदंत पर्वत है। यह दक्षिण कोने से निषधाचल और उत्तरी कोने से मेरु को स्पर्श करता है। इसके ऊपर 7 कूट है। विद्युतप्रभ पर्वत देवकुरु भोग भूमि की पश्चिम दिशा में निषद पर्वत से उत्तर की ओर मेरु पर्वत की नैऋत्य दिशा में दक्षिण उत्तर लंबा सुवर्णमयी वर्ण का विद्युतप्रभ गजदंत पर्वत है। यह दक्षिणी कोने से निषद कुलाचल को और उत्तरी कोने से मेरु पर्वत को स्पर्श करता है। इसके ऊपर 9 कूट है। गंधमादन पर्वत उत्तर कुरु भोग भूमि की पश्चिम दिशा में नील पर्वत से दक्षिण की ओर मेरु पर्वत से वायव्य दिशा में दक्षिण उत्तर लंबा सुवर्णमयी वर्ण का गंधमादन गजदंत पर्वत है। यह उत्तरी कोने से नील कुलाचल को दक्षिणी कोने से मेरु पर्वत को स्पर्श करता है। इसके ऊपर 7 कूट है। गजदंतों का माप मेरु के ईशान कोण में माल्यवान पर्वत, आग्नेय दिशा में सोमंस पर्वत, नैऋत्य में विद्युतप्रभ पर्वत और वायव्य दिशा में गंधमादन गजदंत पर्वत हैं। चारों गजदंतों की लंबाई 30,209.6/19 योजन, चौड़ाई 500 योजन, ऊंचाई कुलाचल के पास 400 योजन ऊंचे व क्रमशः बढ़ते बढ़ते मेरु के समीप में 500 योजन ऊंचा हो जाता है। इनकी नींव अपनी ऊंचाई का चतुर्थ भाग प्रमाण जमीन में है। सभी कूटों पर व्यंतर देवियां निवास करती है तथा सिद्धायतन कूट के ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय है जो 125 योजन प्रमाण ऊंचे है। सीतासीतोदा नदी निषद कुलाचल के ऊपर तिगिंच सरोवर से सीतोदा नदी निकलती है, जो कि मेरु के समीप अर्ध परिक्रमा करती हुई पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। सीतोदा नदी में 5-5 करके कुल 10 सरोवर व प्रत्येक सरोवर के दोनों तरफ 10 कांचन करके 100 कांचन पर्वत है। निषद कुलाचल की तरह नील कुलाचल पर स्थित केसरी सरोवर से सीता नदी निकलती है, जो मेरु के समीप अर्ध परिक्रमा करती हुई पूर्व की ओर मुड़ जाती है। सीता नदी में भी 10 सरोवर तथा प्रत्येक सरोवर के दोनों तरफ 10 कांचन करके कुल 100 कांचन पर्वत है। यमकगिरी, कूट, निषद और नील कुलाचलों से मेरु पर्वत की ओर 1000 योजन आगे जाकर सीता और सीतोदा नदियों के दोनों तटों पर 2-2 पर्वत है।
इनमें से सीता नदी के पूर्व तट पर चित्र, पश्चिम तट पर विचित्र नाम पर्वत है। दोनों पर्वतों के बीच में 500 योजन का अंतराल है, जिसके बीच में सीता नदी बहती है। सीतोदा नदी के पूर्व तट पर यमक और पश्चिम तट पर मेघ नामक पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में 500 योजन का अंतराल है, जिसके बीच में सीतोदा नदी बहती है। इन चारों यमककूट की ऊंचाई 1000 योजन, मूल में चौड़ाई 1000 योजन और शिखर पर चौड़ाई 500 योजन प्रमाण है। चारों कूट सुवर्ण में वर्ण के हैं। इन कूटों के ऊपर कूटों के नाम वाले 4 व्यंतर देव सपरिवार निवास करते हैं। सरोवर यमकगिरी से 500 योजन आगे जाकर सीता और सीतोदा नदी में 20 सरोवर है, जो देवकुरु, उत्तर कुरु, पूर्व भद्रशाल वन और पश्चिम भद्रशाल वन के मध्य 5-5 के रूप से स्थित है। एक सरोवर से दूसरे सरोवर के बीच में 500 योजन का अंतर है। इन सरोवर का प्रमाण पद्म सरोवर के सदृश है। यहाँ के मुख्य कमल पर नागकुमारी देवियां परिवार के साथ निवास करती है। कांचन पर्वत प्रत्येक सरोवर के पूर्व पश्चिम तट पर पंक्ति रूप से 5-5 करके 10 कांचन पर्वत है, जिससे सभी 20 सरोवरों के पर्वतों की संख्या 200 हो जाती है। कांचन पर्वत ऊंचाई 100 योजन, मूल में चौड़ाई 100 योजन और शिखर पर चौड़ाई 50 योजन है। कांचन पर्वत के ऊपर कांचन देवों के निवास है। इन कांचन के ऊपर गंधकुटी अर्थात जिन चैत्यालय बने हुए हैं। ये पर्वत सुवर्ण में वर्ण के हैं। दिग्गजेंद्र पर्वत उत्तर कुरु, देवकुरु भोगभूमि और पूर्व व पश्चिम भद्रशाल वन के मध्य में सीता और सीतोदा महानदी के दोनों तटों पर 2-2 पर्वत, कुल 8 दिग्गजेंद्र पर्वत स्थित है। मेरु की पूर्व में भद्रशाल वन की सीता नदी के उत्तर में पद्मोत्तर दक्षिण दिशा में नीलवान पर्वत है। मेरु की दक्षिण में भद्रशाल वन में सीतोदा नदी के पूर्व में स्वास्तिक, पश्चिम दिशा में अंजन पर्वत है। मेरु की पश्चिम में भद्रशाल वन में सीतोदा नदी के दक्षिण में कुमुद, उत्तर में पलास पर्वत है। मेरु की उत्तर में भद्रशाल वन की सीता नदी के पश्चिम पर अवंतस, पूर्व में रोचन पर्वत है। 8 पर्वत पर दिग्गजेंद्र देव का निवास है, जिसकी ऊंचाई 100 योजन, मूल में चौड़ाई 100 योजन तथा शिखर पर चौड़ाई 50 योजन है। जिनवाणी माता की जय।